सास का गुस्सा। प्रतिमा एक बहुत ही प्रतिभाशाली लड़की है। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक है, लेकिन उसकी शादी जल्दी हो गई तो उसने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। अब शादी के कई साल बाद वो अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करना चाहती है। इसलिए वो अपनी सास जानकी और पति रोहित से कहती है, मैं आप दोनों से कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? मैं अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करना चाहती हूँ। बहू पागल हो गई है क्या? अब शादी के इतने सालों बाद तू दोबारा से पढ़ाई शुरू करेगी? तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है। और घर का काम कौन संभालेगा? माँ जी, पर इसमें बुराई क्या है? मैं सारा काम संभाल लूंगी और पढ़ाई भी कर लूंगी। आप बस हाँ कर दो। प्रतिमा, क्यों बहस कर रही हो? माँ ठीक तो कह रही है। अब पढ़ाई करके क्या करोगी? बहू, हमें कौन सा तुमसे नौकरी करवाना है? तुम घर का काम संभाल लो, हमारे लिए बस यही काफी है। इस तरह प्रतिमा को उसकी सास और पति ने पढ़ाई करने के लिए मना कर दिया, लेकिन प्रतिमा ने किसी तरह से अपने पति को मना लिया और एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन ले लिया। जब ये बात उसकी सास को पता चली तो उसने सोचा, बहू, तूने मेरे मना करने के बावजूद पढ़ाई शुरू तो कर दी है, लेकिन मैं भी देखती हूँ कि तू कैसे पढ़ती है। अब जानकी ने अपने बहू को परेशान करना शुरू कर दिया। एक दिन जब प्रतिमा पढ़ाई कर रही थी, तभी उसकी सास उसके पास आकर कहती है, अरे बहू, क्या कर रही हो? पढ़ाई कर रही हो? तुम्हें याद है ना, आज हमें शर्मा जी के बेटे की शादी में जाना है। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। माँ जी, कल कॉलेज में मेरा टेस्ट है, मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। आप और रोहित जी चले जाइए ना, मैं नहीं आ पाऊंगी। नहीं बहू, चलना तो पड़ेगा तुम्हें, नहीं तो शर्मा जी की फैमिली को बुरा लगेगा। तुम्हें तो पता है वो लोग कितना मान सम्मान देते हैं हमें। और रही बात पढ़ाई की, तो तुम शादी में से आने के बाद पढ़ लेना। नहीं माँ जी, वैसे भी सुबह से घर के कामों में लगी हूँ, मेरी कोई तैयारी नहीं हुई। आप चली जाइए। अरे बहू, कैसे बात कर रही है तू? जैसे पढ़ लिख कर तुझे कोई कलेक्टर बनना है। छोटा सा टेस्ट ही तो है, अगर इसमें नंबर कम भी आ गए तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। प्रतिमा को मजबूरन शादी में जाना पड़ा और वो देर रात को घर पर आई। थकान और लेट सोने की वजह से वो सुबह लेट उठी और अपना टेस्ट भी नहीं दे पाई। प्रतिमा को जानकी के ऊपर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो क्या करती। इसी तरह एक दिन प्रतिमा कॉलेज गई हुई थी तो जानकी ने एक कबाड़ी वाले को घर बुलाया। भैया, ये सारे अखबार और साथ में ये सारी कॉपी किताबें ले जाओ। अरे माता जी, ये तो नई कॉपी किताबें हैं, ये क्यों बेच रही हो? ऐसा लग रहा है कि अभी अभी दुकान से लाकर मुझे बेच रही हो। मुझे अपने घर में क्या बेचना है क्या नहीं, ये तुम मुझे बताओगे? हैं? जो बोला है वो करो, और नहीं लेना तो बता दो, मैं ये किताबें किसी और को बेच दूंगी। अरे नहीं नहीं माई, गुस्सा क्यों होती हो? लेता हूँ ना मैं। ये लो माई, आपके 250 रुपए हो गए। थोड़ी देर बाद प्रतिमा कॉलेज से आती है तो सीधा काम में लग जाती है। घर का काम खत्म करने के बाद वो जैसे ही पढ़ने की सोचती है, सारे घर में किताबें ढूंढती है, लेकिन उसे किताब तो क्या, घर में कोई पन्ना तक नहीं मिलता। जानकी अपनी सास से पूछती है, माँ जी, आपने क्या किया मेरी किताबों के साथ? पूरे घर में ढूंढ ली लेकिन कहीं नहीं मिल रही। अब बहू, मुझे क्या पता कहाँ गई तुम्हारी किताबें। हाँ, आज कबाड़ी वाला आया था तो उसे रद्दी बेची थी। पुराने अखबारों के साथ कुछ कबाड़ था घर का, लेकिन किताबों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। जानकी की बात सुनकर प्रतिमा को जरा देर नहीं लगी ये समझने में कि उसकी सास ने उसकी किताबों के साथ क्या किया है। उसे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन प्रतिमा को पता था कि जानकी से बहस करने से कोई फायदा नहीं, तो वो दोबारा से नई किताबें ले आई और उसे अलमारी में रखकर ताला लगा दिया। अरे प्रतिमा, तुम किताबों को ताला लगा कर क्यों रख रही हो? तुम तो ऐसे संभाल कर रख रही हो जैसे ये किताबें ना हो तुम्हारा खजाना हो। मेरे लिए ये किताबें खजाने से कम नहीं है। आपकी माँ ने मेरी किताबें रद्दी में बेच दी, इसलिए मुझे इन किताबों को ताला लगा कर रखना पड़ रहा है। तुम माँ पर बेवजह शक कर रही हो। माँ ऐसा क्यों करेगी? आप अपनी माँ को जानते नहीं हो, वो ऐसा वैसा सब कर सकती है। मैंने उनके खिलाफ जाकर पढ़ाई जो शुरू कर दी है। वो अब मुझे सबक सिखाने के लिए सारे पैतरे आजमाएंगी। अब प्रतिमा अपनी सास को कोई मौका नहीं देती अपनी किताबों को नुकसान पहुंचाने का। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन प्रतिमा रात को पढ़ाई कर रही थी, तभी उसकी सास के कराने की आवाज आई। न जाने आज इतना दर्द क्यों हो रहा है।
पहले तो कभी नहीं हुआ। सास की आवाज सुनकर प्रतिमा उसके पास जाती है। क्या हुआ माँ जी, कहाँ दर्द हो रहा है आपको? क्या बताऊं बहू, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पहले ऐसे कभी नहीं हुआ, न जाने आज ही क्यों हो रहा है। पहले कभी मैंने पढ़ाई जो नहीं की थी। क्या कहा बहू? अब कुछ नहीं माँ जी, मैं आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। इस तरह प्रतिमा ने पूरी रात अपनी सास की सेवा की और पढ़ नहीं पाई। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और प्रतिमा के फाइनल एग्जाम आने वाले होते हैं। उसकी सास को ये बात पता चल जाती है तो वो अपनी बहू को पढ़ाई करने से रोकने के लिए नई नई चालें चलती है। बहू, आज मेरी कुछ सहेलियां घर पर आ रही है, वो खाना यहीं खाएंगी, तो तुम सारी तैयारी कर लेना। माँ जी, आपको अपनी सहेलियों को बुलाना जरूरी था क्या? कुछ दिनों बाद नहीं बुला सकती थी? बहू, मैंने नहीं बुलाया, उन्होंने खुद ही इनवाइट कर लिया, तो मैं क्या करूं? अगर मैं मना करती तो अच्छा नहीं लगता ना। अरे कर लेना तैयारी, मैं तेरा हाथ बटा दूंगी। मुझे पता है माँ जी, आप मेरा हाथ बटाना नहीं बल्कि काटना चाहती हैं, लेकिन मैं भी हार मानने वाली नहीं हूँ। क्या सोच रही है बहू? जाओ किचन में, मेरी सहेली किसी भी समय आ सकती है। अब प्रतिमा अपनी पढ़ाई छोड़कर बेमन से खाने की तैयारी करने लगती है। इसी तरह से जानकी के घर पर मेहमानों की भीड़ लगी रहती। वो रोज किसी न किसी को बुला लेती और सारा काम प्रतिमा को करना पड़ता था। एक दिन जानकी ने प्रतिमा को गुस्से से आवाज लगाई। प्रतिमा बहू, कहाँ हो? जल्दी से यहाँ आओ। जी माँ जी, आपने बुलाया? ये तुमने घर का क्या हाल कर रखा है? कोई भी सामान अपनी जगह पर नहीं है। माँ जी, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। मैंने तो सुबह जल्दी उठकर सारा काम खत्म कर लिया था। पता नहीं ये घर कैसे बिगड़ गया। भूतों ने बिगाड़ दिया होगा ना। जब से तुमने पढ़ाई शुरू की है, एक नंबर की कामचोर हो गई हो। चलो सफाई करो जल्दी। माँ जी, आपसे बड़ा कोई भूत नहीं है इस घर में। ये घर आप ही ने बिगाड़ा है। बाहो, मुंह संभाल कर बात कर। यही सीखती है तू कॉलेज में जाकर? कॉलेज जाकर तो और भी बदतमीज हो गई है। इसी वजह से मैं तेरी पढ़ाई के खिलाफ थी। बेचारी प्रतिमा दोबारा घर का सारा काम करती है और उसकी एग्जाम की तैयारी ठीक से नहीं हो पाती। एक दिन प्रतिमा अपने कॉलेज से रोल नंबर लेकर आती है और अपने पति से कहती है, रोहित जी देखिए, मेरा रोल नंबर आ गया है। 2 दिन बाद ही मेरा पहला पेपर है। अब मुझे ज्यादा मेहनत करनी होगी। जानकी प्रतिमा की सारी बात सुन लेती है। अब वो सोचती है, मुझे किसी भी तरह से प्रतिमा का रोल नंबर लेना होगा, तभी मैं अपनी प्यारी बहू को एग्जाम देने से रोक पाऊंगी। अब जानकी किसी भी तरह से अपनी बहू का रोल नंबर हासिल करना चाहती थी। एक दिन जब प्रतिमा बाथरूम में नहा रही थी तो जानकी उसके कमरे में आई और रोल नंबर ढूंढने लगी। उसने अपनी बहू का पर्स चेक किया तो उसे रोल नंबर मिल गया। आखिर मिल ही गया मुझे जिसकी मुझे तलाश थी। अब मैं इसे जला दूंगी। अब देखती हूँ कैसे वो अपनी पढ़ाई पूरी कर पाती है। जानकी उस रोल नंबर को चुरा कर जला देती है। अब प्रतिमा सारे घर में रोल नंबर ढूंढती है लेकिन उसे कहीं भी रोल नंबर नहीं मिलता तो वो परेशान हो जाती है। तभी वो किचन में जाती है और उसे किचन में जले हुए कागज के टुकड़े मिलते हैं। ये तो जला हुआ कागज, लेकिन ये यहाँ कैसे आया? कहीं ये मेरा रोल नंबर तो नहीं? कहीं माँ जी ने मेरा रोल नंबर तो नहीं जला दिया? जानकी ने प्रतिमा का सिर्फ रोल नंबर ही नहीं, उसके सपने भी जला दिए थे। मेरे प्यारे दर्शकों, आप ही बताइए, क्या जानकी ने अपनी बहू का रोल नंबर जलाकर सही किया? क्या घर की बहू को हक नहीं कि वो पढ़ सके? क्या शादी के बाद पढ़ना गलत है? क्या औरत को अपने फैसले लेने का या अपने पैरों पर खड़े होने का अधिकार नहीं है? आप अपनी राय हमें कमेंट में लिखकर जरूर